महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक महारथी व बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसे ही एक महारथी राजा था जरासंध। इनके जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। जरासंध मगध वर्तमान बिहार का राजा था। वह अन्य राजाओं को हटाकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने 13 दिनों तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध कर दिया था। जरासंध मथुरा का राजा कंस का ससुर वह परम मित्र था। उनकी दोनों पुत्रियां सीता वह प्रपिता का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस का वध का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य को छोड़कर भाग जाया करते थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को अपने पहाड़ी किले में कैद कर जरासंध 100 को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। पुराणों में वर्णित है जरासंध के जन्म से जुड़ी यह कथा। मगध देश में बृहद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद महर्षि चंडकोशिका के पास गए। उनकी सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महर्षि चंडकोशिका ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नियों को खिला दें, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ में शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकल आई और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद भी वहां पर आ गए। उन्होंने जरा राक्षसी से उसका परिचय पूछा तो राक्षसी ने सारी बात उन्हें सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुआ और उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने ही संदिग्ध जोड़ दिया था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण ने भीम, अर्जुन व ब्राह्मण का रूप वेश धारण कर जरासंध के पास आया और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपद से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से जितने राजा थे सबको आजाद करा दिया और वहां से धर्म राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजस्व यज्ञ कराना चाहते थे। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर उन धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को जरासंध की है रोचक कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और अगर आप हमारे चैनल पे इस तरह की रोचक कथाएँ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।